मिन्नी कहाँ गई? मिन्नी कहाँ है? यही हूँ मैं। अच्छा, हेलो, क्या हाल है जी? नमस्ते, कैसे हो? बस जी बढ़िया, सब बताओ, हाउ इज एवरीवन? हेलो मिनी। एवरीवन इज गुड। तुमने तो करा नहीं कॉन्फ्रेंस दोबारा? मम्मी कह रही है सब ठीक है। सब सब ठीक ठीक है। मयंक भाई, मम्मी सबकी खबर रखती हैं। अब हम सबके मुस्कुराते हुए चेहरे मम्मी को दिख रहे हैं तो उनको लगा कि सब मम्मा ठीक है। मयंक, हाय नुपुर बेटा। हाँ जी। हेलो नुपुर, अमन भी है, वाह भैया। हाय अमन, नुपुर, हाय। चलो बच्चे भी हैं, सब आ गए। मयंक नहीं आंटी, somebody please call आंटी राधा, उनको पता नहीं पड़ा होगा। She doesn't know what to do. आईफोन कनेक्ट हो रहा है किसी का। मैं कॉल कर रहा हूँ उनको। मस्ट बी एकलव्य। Who's calling? ये 3798 देखो किसका नंबर है। नहीं, इंडिया का ही है कोई। आंटी राधा की प्रॉब्लम। आंटी राधा, अच्छा, शी इज कनेक्टिंग। उनको बताना पड़ता है, उनको ऐसे पता नहीं पड़ता है। आंटी राधा कॉल नहीं कर रही है। अरे यार प्रॉब्लम आंटी राधा के साथ ये है कि वो नहीं कनेक्ट कर पाती है। वो कॉल भी नहीं, लास्ट टाइम किया था मामा जी, उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है। मैं थोड़ा सा बताओ उनको कैसे करना है, वो करेंगे। पूनम भी मैं आ गई, आपको बंटी भी आ गया, वाह भाई वाह। हाय बंटी, हाय पूनम। हेलो, हाय एवरीवन, सब कैसे हो? नमस्ते। पूनम, हाँ जी, कैसे हो जी? कैसे हो जी? मैं बिल्कुल दादी माँ, ग्रैंड मदर। आई नो, थैंक यू। दीदी बंटी, नमस्ते। ये क्या हो गया भाई? आई थिंक नीरज वहाँ से शायद एक मिनट है। एक मेहमान है। नीरज की फोन की गड़बड़ आ रही है। हेलो डैडी और मैं साथ साथ बैठे थे, दोनों के माइक्रोफोन चेक कर रहे हैं इसलिए। No, it's fine. ये रहने। हेलो बंटी भैया। है अभी बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। हाँ नीरज भैया, कैसे हो? हाय नीरज। ये नीरू है। आपका ये फोटो वहाँ जा रहा है। गाड़ी चला रहे हैं। Actually, नीरज looks like he's driving. हाँ बस वहीं पहुंच रहे हैं मानी के पास। another 2 minutes we will be there। अच्छा। चलो ठीक। ओके। कब आया वो? आंटी राधा का अभी भी थोड़ा गड़बड़ आ रही है ना। हेलो नीना, कैसे हो? बिल्कुल ठीक भाभी, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अरे पूनम भी का भी कुछ गड़बड़ हो गई है ना। हमने दीपू जी की बात सुनी है? मैं हस्बैंड वाइफ मिलके गाड़ी चला रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी पहुंचने के लिए। गाड़ी हमेशा मिलके चलती है। भैया ने तो ऐसा जोक मारा है जैसे अनु मारा करता नमस्ते है। दीदी। सही बोला, गाड़ी तो मिलके ही चलती है। एक रथ के 2 पहिए। एक रथ के 2 पहिए। ये लास्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी। ये लोग इतने डेडिकेटेड है, फिजिकल गाड़ी भी मिलके चला रहे। अलग अलग चलाई तो क्या मजा फिर। मैं एक क्लच दबाओ, एक ब्रेक दबाओ, उसमें क्या हो गया? चल सकता है, अलग अलग भी चल सकता है। नहीं, मैं नेविगेटर गैस का पे ही काम पैडल करो और एक ब्रेक दबाओ। मैंने अमित का कल भी नोटिस किया, तुमको भी चश्मा लग गया है। ये कंप्यूटर के लिए। अच्छा। वैसे नहीं। मेरा तो 24 आवर्स है। मैं मतलब नीरज हमेशा रैली करते हैं ना, तो मैं हमेशा नेविगेटिंग का ही काम करती हूँ। आंटी राधा तक सब लोग आते हैं। मम्मा आप बताओ। मम्मी की ना आवाज बहुत धीरे बोलती हैं, वैसे भी बहुत धीरे बोलती हैं। आई नो, एक माइक का अरेंज करना चाहिए था तो मम्मी। हाँ, हैंड माइक होता ना, कॉलर माइक। कॉलर माइक। अब ये केक हम सबको पूरा पड़ जाएगा हमें। हाँ, it was a
गया, ये बढ़िया हो गया। हाँ, that's हाँ। good. ये बहुत अच्छा हो गया। मम्मा देखो पूरे नेकलेस, पर्ल स्ट्रिंग्स बहुत ही सुंदर। हाँ, आंटी राधा मम्मा की आवाज नहीं आ रही मयंक, मम्मा की आवाज नहीं आ रही। नहीं बोल तो रहे हैं वो, लेकिन आवाज नहीं आ रही। शायद म्यूट तो नहीं किया वो। लिप रीडिंग कर लो कविता। मास्क वाला कौन आ गया? कुछ किया ना, मम्मा ने बोला सब ठीक है, कुछ हाथ से भी इशारा किया। आंटी राधा भी आ गई। चलो ये 9 to 5 ये पूनम का है, पूनम ने वो किया हुआ है। हाय जमीला, हाउ आर यू? चलो आ गए मेरे ख्याल से सब लोग। पूनम भाभी, हाय कविता, कैसे हो? Yeah, I think everybody is here. आ गए। मोहन आ गया। और मिन्नी, महक और आंटी राधा का वीडियो नहीं आ रहा बस अभी। आप थोड़ी आगे आ जाओ। वो उनकी चॉइस है अमिता, उन्होंने ऑफ कर रखा होगा। नहीं, आंटी राधा ने तो ऑफ नहीं कर रखा। हाय जमीला। हाय जमीला। वो जो 3 लाइनें हैं, आंटी, अच्छा वो आंटी राधा को हेल्प कर रहे हैं। नीचे ऑप्शन है, एक एरो है। अर्जुन भाई आ गए। हाय अर्जुन। नहीं, उसके नीचे कुछ नहीं। नीलू मोहन मुझे नाम आ रहे हैं, और उसके पीछे नीचे जो है 3 लाइन है, जो हम वो टैप करें तो वी कैन प्रोसीड, और राइट को एक एरो है लेफ्ट। संदीप भैया भी दिख रहे हैं पीछे। हेलो भैया। हेलो जी, हेलो, नमस्कार। हाँ 1 मिनट में खाली गिलास चीयर्स के लिए नमस्ते, लेके आती नमस्ते, हेलो। हाय संदीप। सबको नमस्ते। हाय संदीप। मामा जी। पूनम। नमस्ते मामा जी, कैसे हैं? नमस्ते जी बेटा, बहुत मुबारक हो तुमको एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत बधाई। मानी कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। बहुत प्रिटी लग रही है, मानी बहुत प्रिटी। बहुत। ओह माय गॉड। किरण जी कैसे हो आप? अरे मम्मी को पौधा मिला। उसके लिए ग्लास ले आई। और नीरज तूने मास्क को लगा रखा है भाई। हेलो जी, बस अभी अब उतारूंगा। अभी सीढ़ियों में बाहर से आ रहा था तो यहाँ से। अरे आंटी राधा भी आ गई। हाय आंटी राधा, नमस्ते। हाय आंटी कहाँ राधा। है आंटी राधा? गुड। आंटी राधा को बताना पड़ेगा कि वो अपना कैमरा कैसे ऑन करें। ऑन है तो सही आंटी राधा का कैमरा। कैमरा ऑन है? ओके, मेरे को नहीं दिखा तो आई चलो सब आए हुए हैं यहाँ पे। सब आए हुए हैं। नमस्ते। देखो मानी के ऊपर कैमरा तो करो, मानी के ऊपर कैमरा करो। आप नहीं दिख रही मानी, पूरी नहीं दिख रही। अब तैयार करके बिठा रखा है। इतना पास कर दिया, मम्मी को डायन के जैसे दिखा बना दिया। पता लगेगा, रिकॉर्डिंग हो पूनम है, संदीप है। बहुत अच्छी आ अरे रही नहीं, है। करेक्ट आ रहा है। अब ठीक आ है। रही है। आई नो मानी। फोन से छोटी बड़ी अच्छी है। मम्मी की डबल डबल फोटो आ रही है। इतने प्यारे लग रहे हो आज आप। राधा नहीं है, राधा भी नहीं करेक्ट हो रहा हमारा, हम लोगों को नहीं आता ना। ये देखो भाई, हैप्पी बर्थडे मानी। किया होगा ना। सोनिया मम्मा को तो याद कर दिया, खुद कहीं चली गई। मानी इज लुकिंग सो गुड। ये नीना है, अभी आई है। थैंक यू। आ रहे होंगे ना, अभी मास्क उतारा भी नहीं है। सोनिया ने प्यार किया। थैंक यू। बाय बाय। हैं? हाय मंजू। ये सब लिख
मंजू को सुनाई नहीं दिया। मानी हाय मंजू। 1 मिनट, मम्मी बात करेंगी, मम्मी आपको विश करेंगे। नमस्कार जी। बहन जी नमस्कार। नमस्ते आंटी जी। हेलो नमस्ते आंटी जी। नमस्ते हम सबकी तरफ से। नमस्कार। नमस्कार जी। ये तो मीना लग रही है। यहाँ सब छोटे छोटे आंटी जी नहीं पहचान पाओगे छोटी छोटी फोटो में। बहुत सारे लोग हैं। मन्नू जमीला, किरण, आंटी राजा। जो एक जना नया आता है ना तो फिर वो नमस्ते आंटी। आवाज आ जाएगी। नमस्कार जी। ए मंजू। हाँ जी सब ठीक ठाक है। अच्छे आप कैसे? नमस्कार जी। अच्छे हो? वॉल्यूम की थोड़ी गड़बड़ हो रही है। मम्मा की आवाज बहुत धीरे आ रही है, पर मम्मा ने आंटी जी को जवाब दिया है कैसे हो आप। सब अच्छा है। हेलो अनी। मंजू और मनी कैसे हो? सब अच्छे हैं। मंजू आया निरुद्ध। म्यूट कर दो। अब दादी एक बार गुड्डू कहाँ है? हुआ मैं एक सेकंड ऑडियो टेस्ट कर रहा हूँ। बस दादी एक बार कुछ बोले तो आई थिंक आवाज आनी चाहिए। अब दादी एक बार बोलो। ओके बेटा, यू हैव टू अनम्यूट एवरीबॉडी सो शी कैन टॉक। हाँ जी मैंने कर दिया। दादी दादी एक बार बोलो। थैंक यू वानी आप थैंक यू। रहो, खुश रहो। खुश रहो। चलो एक बारी let's all get together and sing Mani a birthday song. Yeah, when she cuts her cake. अभी मम्मी केक काटेंगी ना, ओह अच्छा फिर फिर ठीक है। गाएंगे। ओके उससे पहले हम लोग एक एक करके मम्मी को अपनी विशेस दे सकते हैं। अभी मयंक शुरू करेगा वो प्रोग्राम। हाँ जी तो बेसिकली मैं तो वेट कर रहा था सबके ज्वाइन करने का। हाँ The plan is शादी तो आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो एंड दादी की फोटो दिखाते हुए यू कैन ऑल से लाइक अ लाइन और वॉट एवर यू वांट टू से दादी के लिए। और दादी सबको सुन तो पा रही है एंड वो जब एक एक करके मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा। पहले मैं सबको म्यूट कर दूंगा सो दैट आवाज आए और दादी के साथ फोन से ट्राई कर लो एंड मयंक ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ जी रिकॉर्डिंग होगी। ओके क्योंकि वो जरूर देखनी है। आई विल बी ऑन एंड ऑफ। मैं काम पे हूँ तो मैं कॉन्स्टेंटली शायद नहीं रह पाऊंगी। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। ठीक डन। थैंक यू मैम। भाभी कहाँ है पहले और भैया कहाँ है? हाय सोनिया। हाय भाभी। कैसे हो जी? ये बताओ कि थैंक यू आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। भाई कैसा है? बिटिया कैसी है? साहिल और बिटिया और अलीशा तीनों बिल्कुल ठीक हैं। हम लोग अगले हफ्ते वहाँ जा रहे हैं उसके पास। कोई बात नहीं। अरे मैं अच्छा और संदीप थोड़ी देर में फिर से ज्वाइन कर लेगा। वंस एक बारी ऑफिस पहुंच गया तो चाय पी सकते हो, लिखा हुआ था कि सब अपने को संदीप भैया जा रहे हैं। मेरा गया। या कविता भाभी संदीप काम के लिए जा रहा है। ही इज जस्ट लीविंग। अच्छा शुरू हो गया उनका। अभी घर से जा रहे हैं। अच्छा तो संदीप को भैया मैं तो नहीं जा रही।
मयंक तुम शुरू कर दो और संदीप को पहले बोलने दो, जो जा रहा है उसको पहले पहले। अच्छा ठीक है। Oh, संदीप आई थिंक चला गया है। चला गया? अच्छा चलो ठीक है। I'm sorry. He'll join you in about 15 minutes. ओके ओके ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो आई थिंक हम मामा जी से स्टार्ट करते हैं। चलो मामा जी से शुरू करो। मैं बाकी सबको मिस कर रहा हूँ। किलो चाय भाई ठंडी हो जाए। मामा जी। हेलो। हाय मामा जी, प्लीज आप हाय बेटा। दादी के लिए कोई भी एक लाइन या कुछ भी जो आपको कहना है आप कह सकते हैं। अरे दादी के लिए कहने के लिए तो बहुत बातें हैं बेटा, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। क्योंकि जितने तुम लोग बैठे हो ना, उनमें सबसे ज्यादा लंबा अरसा मेरे साथ ही रहा है। ये तो है। आई एम नेक्स्ट दादी, आपको राधा आंटी बीच में है। आ गई राधा आ गई। मैं कहता हूँ मामा जी बोलते रहो ना, तुम थोड़ा सा और बोलो। राधा आंटी और मामा जी को अनम्यूट है, दोनों जने बोलो। आंटी राधा। हाँ बोलो। अभी कुछ कहना चाहते हो दादी के लिए? ओके, मैं जनसन जी को एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। कॉम्प्लीमेंट? मैं बोल तो रही हूँ, इज ए वेरी धाकड़ पर्सनालिटी। एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं इनके ऑफिस में एक बार गई थी व्हेन शी वाज वर्किंग विद द रेलवेज, और वहाँ उनको किसी एक शेड्यूल का SC/ST का किसी का प्रमोशन हुआ था अंडर रिजर्वेशंस, एंड शी वाज चार्ज्ड एंड आई वेंट देयर। मैंने कहा चक्कर क्या है, कोई ये कैसे आगे बढ़ सकता है जब हम इससे सीनियर हैं एजुकेशनली एंड टाइम वाइज। मैंने कहा क्या वो तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है वो है, बट शी वाज चार्ज, नॉट ओनली शी वाज चार्ज, द अदर ऑफिसर्स वर आल्सो चार्ज। आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट कि इस तरह से बोर्ड स्टेप है एंड शी हैज हर ओन थिंकिंग क्यों ऐसे होता है, एंड आई लाइक इट। मैंने बोल दिया हमने सुन लिया। सुन लिया। Does she remember that incident? I don't know. Ask her, does she remember? She's saying yes. हाँ? हाँ कह रही है वो। मैंने कहा does she remember that incident when she was working with the railways? आंटी उनको याद है, वो कह रही है मुझे याद है। याद है? बढ़िया बढ़िया। मयंक, अब प्रदीप जी की बारी है, बड़े पापा की। बिल्कुल बिल्कुल। मामा जी हो गए, राधा आंटी हो गई, अब यू आर नेक्स्ट। उनके बड़े बेटे की बारी है। हाँ, क्योंकि सब बच्चों से वही बड़े ना सबसे। बड़े पापा ये बताइए। हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? ये आंटी राधा ने बोला तो मुझे भी एक इंसिडेंस याद आया मम्मी का। जब ये वहाँ पे काम करती थी ना, रेलवे वो शुरू हुई थी, रिंग रेलवे, और उससे आती थी, तो उससे आ रही थी और सैलरी लेके आ रही थी, पेड था। तो अपार्टमेंट खाली था ऑलमोस्ट, तो एक लड़का आया चाकू लेके और इनसे पैसे मांगे। उन्होंने पैसे नहीं दिए, उसका हाथ कट गया और पूरा इनका हाथ कट गया ये वो, लेकिन वो लड़का भागना पड़ा उस लड़के को। और फिर उसके बाद जो ये हॉस्पिटल और उसको पकड़वा दिया। ब्रेव भी है, बहुत ब्रेव। ये वाली बात मम्मा ने मुझे सुनाई थी एक बारी।
तो इनके हाथ पे ऐसे कट लगा हुआ था, तो मैंने पूछा, तो फिर इन्होंने ये घटना बताई। तो ये मम्मी की ये जो बात है, मैं कितने लोगों से कर चुकी हूँ कि एक औरत के लिए वो सैलरी क्या मीनिंग रखती होगी उस वक्त, क्योंकि घर पे उनको एक फ्रिक्शन ऑफ अ सेकंड उनको अपने बच्चे दिखाई दिए होंगे, है ना, क्या उन पे गुजरी होगी कि नो आई कैंट लेट इट गो। तो बहुत बढ़िया मामा, ऑलवेज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Kavita, it's not a matter of salary only. It's a matter of justice. Why people should behave like that? नहीं, जो आपको मोटिवेट कर रही थी थॉट, he can't snatch away my money, वो जो मोटिवेशन थी, स्ट्रेंथ तो थी ना सबसे बड़ी। Not that she was physically strong, but her emotions were making her so strong at that time. That's what I meant. अच्छा, आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, आ रही है। मम्मा की आवाज नहीं आती, तेरी आ जाती है। वो कैसे? गुड्डू भैया नमस्ते। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। भैया प्रदीप जी के बाद सबसे बड़ा कौन है, नंबर 2? नीलू बुआ। नीलू बुआ अनम्यूट। नीलू बुआ, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ जी, मैं बोल रही या ओके। नहीं, मम्मी के बारे में तो सोच के हर होल लाइफ इज टोटली एन इंस्पिरेशन। द वेरी फैक्ट कि वो 90 इयर्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके, मुझे तो याद नहीं आता अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में किसी और का हमने 90th बर्थडे किया हो। तो जो एटीट्यूड रहा है हमेशा लाइफ में कि बस जस्ट कीप योर हेड लो एंड प्लाउ थ्रू, तो शी इज एन इंस्पिरेशन। और आप लोग की जनरेशन, मम्मी, आप, मामा जी, आप लोग ऐसे लाइफ गुजरे हो कि लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम इट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी, बधाई हो आपको 90 इयर्स के लिए। अनिल भी आपको बधाई दे रहे हैं। That's it from me. हाँ जी अमिता बुआ, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। थैंक यू मयंक। चलो मम्मी आपको एक बार फिर हैप्पी बर्थडे। पता नहीं 10वीं बार शायद आज विश कर रही होंगी मम्मी को, कल से पता नहीं कितनी बार हम लोग बात कर चुके हैं। पर मम्मी लाइक दीदी सेड कि आप मेरे लिए तो ट्रूली आई गेट इंस्पायर्ड बाय यू। आपका वो हार्ड वर्क, वो सुबह सुबह 5 बजे उठना और हम सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, फिर भाग भाग के गाड़ी पकड़ना, शाम को 6 बजे घर आना, फिर जाके सब्जी लेके आना, फिर घर आके खाना बनाना। तो कल जैसे एकलव्य ने भी बोला था कि लाइफ में हम लोग कभी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, और भैया और मैं अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे पास तो कुछ स्ट्रेस नहीं है। जो आपने अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया, हम सबको बड़ा किया, आपके पास हाँ आपके सब भाई बहनों का बहुत 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 ही ज्यादा सपोर्ट रहा है। उसके लिए भी मैं अपने दिल से आंटी राधा, मामा जी, इवन आंटी चांद, आंटी शीला, आंटी राज, सबको थैंक यू कर रही हूँ। तो फिर अब 90th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, अब हर साल हम आपका बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया करेंगे, होपफुली आपके साथ मिलके सेलिब्रेट किया करेंगे। मैंने और भैया ने प्रोग्राम बनाया था कि हम इंडिया आएंगे जुलाई में इस बार, पर कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। तो हम चाहे आपके पास नहीं है, पर मैं तो रोज मेरे थॉट्स में, मेरे हार्ट में हमेशा आप ही रहते हैं। ऑल द बेस्ट मम्मी। चलो आई गेस नवंबर दिसंबर में भी शायद मिलते हैं। दादी जल्दी कह रही है। अच्छा बुआ, दादी कुछ कह रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम सब लोग मेरे पास दूर नहीं। और हाँ एक बात और,
थैंक यू। और एक बार और मम्मी, रोज मैं मम्मी से बात करती हूँ, मम्मी मुझे इतनी दुआएं देती हैं, तो मुझे लगता है ये ऐसी दुआएं हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी और हमेशा हमारे साथ है। थैंक यू अगेन। एंड आंटी राधा और मामा जी के लिए भी थैंक यू सो मच। सब लोग मेरे साथ हैं और सबकी वजह से मैं चल रही हूँ। मानी आपकी वजह से हम सब आपकी वजह से हम चल रहे हैं, हमें सपोर्ट आपसे मिलती है। आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो कि हमें सपोर्ट मिलती है आपसे। और मुझे सब तुम लोगों से मिलती है जो तुम मेरे को खुश रख रहे हो, इतने अच्छे से सब बात सब मिले हो, सब आ गए हो, बस इसी में मेरे को अच्छा लग रहा है। बस चलो अच्छी बात है। आप मम्मी रोज बोलती है सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, तो मम्मी आप भी खुश रहो और हम भी खुश रहेंगे। आप खुश हो तो हम भी खुश। अच्छा हम सब मिस करते हैं, क्या करें, लेकिन याद करके रह जाते हैं। हाँ यार। इन सब के बीच में मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ। मानी ने बहुत ही प्यारा फ्लावर लगाया हुआ है अपने जूड़े पे। हाँ आई नो, वाह भाई वाह, बोला ये सुलभा आंटी लेके आई है मम्मी के लिए, सुलभा लाई है। वाह भाई वाह, नाइस नाइस। अपने बगीचे का है, उसके अपने गमले का, बगीचे का, बगीचे का। हाँ चलो हैप्पी बर्थडे केक काटे। अच्छा नीरज चाचा बहुत भी अच्छा किया, दिखा दिया भाई। नहीं बहुत केक नहीं अच्छा काटो, किया। अभी सबको बोलने दो हाँ, फिर केक पहले काटना। मम्मी बहुत जल्दी में है, बहुत देर से बहुत जल्दी में है हर चीज के लिए। नहीं तो मम्मी को थोड़ा, अभी तो बहुत लोग रहते हैं, सबको बोलने का I'm sure मन आइसक्रीम कर रहा का केक होगा। है क्या जो पिघल जाएगा? कुछ बाहर के निकाला है वो कुछ नहीं होगा उसको। अच्छा हाँ मैं कह रहा हूँ नीरज चाचा भी कुछ कहना चाह रहे हैं और वो यही है। उनके कैमरा से आप उनको देख सकते हो, बट उनकी आवाज आपको मेरे उसके थ्रू आएगी, बिकॉज माइक्रोफोन एक ही चल रहा है यहाँ पे। तो चाचा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आ जाएगी आवाज, पहुंच रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ आ रही है। सबसे पहले तो मैं रुस गया हूँ, मेरा नंबर अमिता से पहले आना चाहिए था। इसको लगाओ जरा 2-4 मयंक को। मयंक वहीं बैठा है, गलतियां कर रहा है। अरे मयंक पूनम से तो आपने लिया नहीं, पूनम भी तो अमिता से बड़ी तो है नहीं ना अभी, वो वापस नहीं है अभी जब आएगी अच्छा, पूनम और संदीप अभी 15 मिनट में आ जाएंगे शायद। So then Neeraj comes next. नहीं Actually, Neeraj comes before Amita. That's what I am saying. I am so sorry, मेरे को नहीं पता था ये। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है। मयंक तो पैदा नहीं हुआ था, उसको नहीं पता क्या ऑर्डर है। He does not know the order. वो बेचारा आज की जनरेशन का बच्चा, उसको क्या पता कौन पहले पैदा हुआ था। कोई नहीं बेटा, बिल्कुल माफ कर दो। अगला नंबर मैं आपको दे रहा हूँ बुआ। माइक ने तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है और इतना वेल प्लान्ड है। वो सोनिया जल्दी कर रही है बार बार, तो इसलिए वो बेचारा घबरा गया। और wasn't prepared. I have nothing to say much. हाँ बस एक चीज इतना बोल सकता हूँ कि मेरे लिए तो अब माँ नहीं है तो माँ नहीं है। तो for me she is always there as my mother. और मैं भी जब हो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा समय निकाल के इनसे आके मिलता है। मम्मी के जीते रहो So sweet. That is so sweet. Very sweet of you, Neeraj. Very nice, very nice. Very nice. सोनिया आंटी को मत भूलिए। अच्छा Okay, who's अब next? मयंक बोलेगा who's next? मिनी बुआ। No, I am next. I am next. Minnie comes after me. नहीं किरण, yes किरण is before me. अच्छा तो नहीं तो फिर वो नाराज हो जाएगी। चलो किरण पहले। किरण बुआ आपकी बात। हाथ खड़े करना। हाँ सॉरी बोलो देर करिए। हाय किरण, तेरे को बहुत याद मानी। जय श्री कृष्ण बेटा। I know मानी, मेरे को अमिता से मैसेज मिलता रहता है।
और फर्स्ट ऑफ ऑल मयंक, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। ये बहुत खूबसूरत आइडिया था आपका, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं मानी, मैं आपको जितना भी थैंक्स करूं अपनी जिंदगी में वो कम है। एक्चुअली एक पूरी जिंदगी कम है आपको थैंक्स करने के लिए, क्योंकि जो आपने मेरे लिए किया है वो सिर्फ मॉम्स करती हैं। आई रिमेम्बर जब मम्मा चंडीगढ़ गई थी तो मम्मा आपके पास छोड़ के गई थी मेरे को। तो आप मुझे और अन्नू को दोनों को रोज सुबह तैयार करती थी, फिर पूरे घर का खाना बनाती थी, फिर ट्रेन लेके जाती थी। और जो दीदी और अमिता ने, वो भैया ने, सबने इंसिडेंट बोला, आपके हाथ में चोट लगी थी, वो मुझे कभी नहीं भूलता मानी। और जिस तरह से आपने हैंडल किया वो भी कभी नहीं भूलता। जिस तरह से मुझे अच्छे से याद है कि मैं भाग भाग के आपके पास आई थी, क्योंकि आपके हाथ में से बहुत खून निकल रहा था। वो मुझे याद है, छोटी थी मैं पर याद है। और एक आपको मैं सबको एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो शायद मैंने कभी नहीं कही। मानी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन दिया मुझे मेरी जिंदगी का जब मैं छोटी थी। मानी ने हमेशा बोला कि किसी की बुराई नहीं करो, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलो। अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है तो उसका कर्मा वापस उसके पास आएगा और तुम्हें दिखाई देगा। ये मानी के वर्ड्स थे जब हम 11/2 में रहते थे और हम किचन में खड़े थे, मैं और मानी, हम किसी की बात कर रहे थे। आई विल नॉट मेंशन द नेम। तो मानी ने मुझे बोला कि तुम उसके बारे में बात मत करो बिल्कुल, उसका कर्मा आएगा सामने और तुम्हें दिखाई देगा। और मैंने देखा। उसके बाद से आई स्ट्रांगली बिलीव इन कर्मा। माय मदर आल्सो यूज्ड टू से अबाउट कर्मा। एंड एज अ फैमिली आई वांट टू ऐड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर कि हमने अपनी माँ मासियों से सीखा है कि कैसे इंसान सैक्रिफाइस करके कम पैसों में बिना झगड़ा किए घर चलाता है। एक टाइम था जब हम 11/2 में 1 बेडरूम अपार्टमेंट में हम लोग 15 लोग रहते थे। जब आंटी शीला दिल्ली आती थी, हमने कभी अपने घर में अपनी माँ मासियों के बीच में ऊंची आवाज नहीं सुनी। हमने अपने घर में कभी माँ मासियों के, होगी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, हमने कभी नहीं सुनी। हमने कभी जेलसी नहीं देखी माँ मासियों के बीच में। हमने सिर्फ और सिर्फ चाहे वो आंटी राधा हो, चाहे मामा जी हो, चाहे मम्मी हो, चाहे आंटी, सब लोगों को हमने सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस करते हुए देखा एक दूसरे के लिए। जितना ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते थे इन्होंने किया। मानी ने तो सबको, मतलब मानी ने तो सबको संभाल के रखा था इन अ सर्टेन वे। क्योंकि दिवाली पे अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग सब मानी के घर में इकट्ठा होते थे 11/2 में, और आंटी शीला और सब लोग आते थे दिल्ली। वी यूज्ड टू हैव अ ग्रेट टाइम। सो मानी, मैं आपको थैंक्स बोलूं या नहीं बोलूं, लेकिन आज आई वांट एवरीबॉडी टू नो कि वन लाइफ इज नॉट इनफ टू थैंक यू मानी। A very happy birthday and I love you, Mani. I love you. I love you so much. हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, सब खुश रहो। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हें इतनी सारी बातें याद है, मेरे को भी सब याद है। बिल्कुल सही बोला, गुड, बहुत अच्छा। बोलो बोलो, हाँ बोलो। मिनी बुआ, आप? हाँ जी। अब आप? या, थैंक यू। ऑर्डर सही है ना? मानी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सब लोग इतना टाइम लेके क्या है, थैंक यू। मानी को हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ तो याद आ रहा है कि हमने अपने कितने सारे बर्थडे 11/2 में मनाए हैं। क्योंकि जब नासिक में होते थे तो दशहरा दिवाली की लंबी छुट्टियां होती थी और तब हम लोग हमेशा दिल्ली आते थे और मोस्टली होता था। मुझे बहुत सारे बर्थडे ऐसे याद हैं जो हम लोगों ने, खुशी का बर्थडे, मेरा बर्थडे, अमिता दीदी का बर्थडे, वो सब नवंबर वाले जितने होते थे मोस्टली वहां मनाए जाते थे। तो यस, वो याद है, याद आ रहा है। किरण ने जैसे अभी दिवाली का बोला तो मैं अभी भी यहाँ पे घर में सबको बताती हूँ। मैंने कहा आजकल तो इतना रिवाज हो गया है ना, दिवाली गिफ्ट्स, ये दो वो दो, इतने इलेबोरेट गिफ्ट्स और मिठाइयाँ, इन सब का इतना अच्छा होता था सब भाई बहनों का कि मुझे याद है वो बाबू मार्केट जाते थे और हम लोग भी साथ में जाते थे। जो भी चीज आती थी ना 6 एक जैसी आती थी सब घरों के लिए। तभी देखा होगा हर घर में वो एक जैसे स्टील की बटर डिश है, अभी भी भोपाल में रखी है। और कभी आ रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसा सिर्फ बर्तन होते थे। धनतेरस पे छोटे छोटे, कोई कभी एक मानी बोली कि चलो ना जग लेना है तो एक जैसा सबके घर में जग आ गया। कभी कुछ, इतनी सिंपल लाइफ, इतना कुछ सिंपलिस्टिक था और इतना अच्छा था।
और सब लोग सब इतना कुछ बोल चुके हैं। मैं एक चीज शेयर करूं, कभी मैं अपनी फ्रेंड्स से बात करती हूँ या इवन बच्चे कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, वो कहते हैं हमने कभी नहीं देखा कि किसी फैमिली में मैटरनल साइड में इतनी बॉन्डिंग रही हो। मोस्टली फैमिलीज में ये होता है कि समहाउ होता है कि आप लोग ना पैटर्नल साइड में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हो, लेकिन हम लोग की ये जो फैमिली है यहाँ पे बहुत बॉन्डिंग है मैटरनल साइड में, एंड दैट इज अमेजिंग। और ये सब मतलब ठीक है सभी बहनों का है, लेकिन मानी बीइंग द एल्डेस्ट, लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हर। सब लोग आप एंड यस, अभी भी यही होता है कि हाँ जहाँ मानी है मतलब वही वाला घर। जब पहले 11/2 होता था, जैसे किरण ने बोला हम 15 लोग होते थे जब आंटी शीला आती थी। मुझे याद है हम लोग गुड्डू मन्नू को भी रोक लेते थे। ये लोग वहां से रेलवे कॉलोनी उधर से आते थे, पहाड़गंज से, जगदीश अंकल आंटी चांद, तो आप भी रुक जाओ। बोले नहीं नहीं सुबह ड्यूटी पे जाना, अच्छा इनको छोड़ जाओ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उस घर में जगह की कमी हुई हो। दिल में कभी जगह की कमी नहीं थी, घर में नहीं हुई। ड्राइंग रूम में बिछा के सोते थे। मुझे याद है अन्नू और मैं तो 2 सीटर सोफे को भी ज्वाइन करके सोते थे, उस पे भी सो जाते थे। कभी गर्मियों में छत पे, सर्दियों में घर के अंदर। एंड लवली मेमोरीज, मतलब वो वाले घर के साथ। कभी मैं साउथ दिल्ली जाती हूँ ना, उस तरफ जरूर एक चक्कर मार के आती हूँ। वो घर अभी भी वैसा ही है मानी। बाकी सब डिमोलिश हो गया, किरण D105 डिमोलिश हो गया, G514 सब डिमोलिश हो गए, लेकिन 11/2 अभी भी वहीं का वहीं है। मैं अभी लास्ट भी 2 महीने पहले देख के आई हूँ, वहीं का वहीं है वो घर। एंड उस घर के साथ तो बहुत मेमोरीज हैं। क्या बोलूं, किसी और को टर्न देती हूँ। मानी वंस अगेन मुझे सॉरी मुझे कुछ बोलना है 11/2 को लेकर। अभी थोड़े साल पहले है, मैं जब समय के साथ इंडिया आई थी, मैं समय सुभाष हम जब तीनों आए थे आई थिंक 2018 में, तो मैं समय को 11/2 लेके गई थी और उसको घर अंदर से दिखाया था। वो घर में जो लोग थे उनको मैंने बोला कि मैं इस घर में रहती थी जब छोटी थी, तो हम घर अंदर आ सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ अंदर आओ। मैंने समय को अंदर से घर दिखाया, ऊपर छत दिखाई, वो टंकियां दिखाई जिसके ऊपर बैठ जाते थे हम लोग, और छत के ऊपर वो जो बरामदा वो क्या था, पर छत्ती नहीं होती उसके ऊपर चढ़ जाते थे कभी कभी, वो सब उसको कहानी सुनाई। अब उसको बोर हुआ या जो कुछ हुआ, मैंने अपनी तरफ से उसको सब कुछ दिखा दिया कि हम कहाँ रहते थे बचपन में। एक्चुअली 11/2 की तो बहुत मेमोरीज हैं जो हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। एंड थैंक्स टू मानी। अमिता, जिनके जो लोग रह रहे थे वहाँ, उनको ये भी बोलना था चलो पराठे बनाओ और हम लोग बैठ रहे हैं खाने। हमें खिला अरे उन्होंने हमें बहुत ऑफर किया, नहीं नहीं बैठो, बड़े अच्छे लोग थे वो। चाय पी, उन्हें लगा कि हम ना कोई वो है रिपोर्टर्स वगैरह है। थोड़ी देर पहले वहां पे कोई रिपोर्टर्स आए थे, तो हमने उन्हें बताया हम अमेरिका से आए, तो उन्होंने सोचा हम कोई रिपोर्टर्स हैं, तो बड़े अच्छे से हमारी खातिरदारी करनी शुरू कर दी उन्होंने। पर ऑफ कोर्स हम लोग तो वहां नहीं रुके क्योंकि समय तो बौखला गया था शायद अंदर जाके। उन्होंने खूब घर भर में पर्दे वर्दे लगा रखे थे, पर घर बिल्कुल वैसे का वैसे ही था, साफ सुथरा जैसे हमारा घर होता था। But can you imagine, it's so interesting कि उस वक्त हम लोग के पास कैमरास नहीं थे, कुछ नहीं थे, बट हम सबकी मेमोरी सेम है। How amazing is that? Same memories है सबकी सेम मेमोरीज। अच्छा, हम बहुत मिस करते थे, बहुत अच्छा खाना था। और सब लोग आकर रहते थे, छत पे जाके कैसे सोते थे सब अच्छा लगता। अभी कोरोना खत्म हो जाए तो हमें एक रीयूनियन जरूर करनी चाहिए, जब हम लोग सब जो यहाँ रहने वाले हैं इंडिया आए और इंडिया में हम सब एक साथ कहीं बैठेंगे। 11/2 में तो नहीं बैठेंगे, शायद नोएडा में बैठेंगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल नोएडा में बैठेंगे, सब लोग नोएडा आ जाओ, बहुत मजा आएगा। फिर एक खूब मस्ती करेंगे। बिल्कुल। चलो गुड्डू नेक्स्ट, मैं गिव इट टू गुड्डू ना। हाँ जी, मैं वही बोलने वाला था कि मेरे को गुड्डू चाचा, अन्नी, मंजू चाची सब दिख रहे हैं, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ अब ताकि वो भी कुछ बोल पाए। ओ गुड्डू, तेरी मूंछ कहाँ छोड़ाया? सॉरी, तेरी मूंछें कहाँ छोड़ाया? मुझे तो है मेरी, आप चश्मा ठीक करो अपना। नहीं है यार, वाइट हो गई है भैया। नहीं, बड़ी कर। आप थोड़ा चश्मा ठीक करो अपना। वाइट हो गई है भैया। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी। तो मम्मू को तो आज मैंने सुबह भी विश किया ही था, लेकिन जो 11/2 की आप लोग याद कर रहे हो, तो मुझे तो सिर्फ कुछ एक ही, मतलब क्योंकि शायद हम लोग ज्यादा छोटे थे उस टाइम पे, लेकिन मुझे वो याद है जब मैं और अनु भैया रात को हर सैटरडे वहां पे रुकते थे, चमकिया पे मूवी देखने जाते थे।
मतलब वो एक रूटीन बन गया था। और सुबह उठ के जो खस्ता पराठे मिलते थे ना, तो वो तो मतलब आज तक नहीं मिले। तो बहुत बढ़िया पराठे मिलते थे, वो मैं नहीं भूल सकता 11/2 के। खैर 11/2 की बहुत मेमोरीज है, संदीप भैया की शादी की भी है, बहुत कुछ है वहां का, मेरे को भी याद है। मतलब हालांकि हम बहुत छोटे ही थे, ज्यादा नहीं पढ़े थे, बट एनीवे बहुत अच्छा लगता है याद करके उन सब चीजों को। बस मैं एक दो बातें बोलना चाहूंगा कि एक तो पता नहीं अगली बार से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो प्लीज अपने बर्थ सर्टिफिकेट जरूर साथ लेके आइएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे को अगर मैं ऑर्गेनाइज करूंगा तो इसमें डिसाइड करने बैठते कौन सा पहले आया था कौन बाद में आया था। और मम्मू के जो लड़ाई करवाते थे हम लोग, अनवर किरण की लड़ाई करवाते थे ना, ऐसे लड़ाई। हाँ जी, वो याद है? बिल्कुल याद है। और मुझे तो थोड़ी देर के बाद ये मत बोलना कोरोना सर्टिफिकेट लेके आओ। किरण कैसी लगती थी? और ऐसे हाथ मम्मू का जो मुझे आज बड़ा अच्छा लगा, उनका मतलब मुझे नेचुरली बड़ा अच्छा लगता है हमेशा से ही, कि जब मैंने उनको बर्थडे विश किया तो मैंने जैसे पूछा कि कैसी तबीयत है, तो आज भी मतलब जैसे कोई हमारे फ्रेंड्स भी बात करते हैं, थोड़ी सी लंबी बात भी हो जाती है ना, जनरली हो जाते हैं हाँ चलो थोड़ा बीपी की दवाई ले रहे हैं, थोड़ा मंजू को भी थोड़ा डायबिटिक है ये वो। तो मम्मू ने मेरे को कभी नहीं आज तक बताया कि उनको कोई बीमारी है। आज भी वो पता है उन्होंने मुझे क्या बोला कि जो इस एज में जैसे होना चाहिए उसके हिसाब से बहुत अच्छी, मतलब नो कंप्लेंट्स एट ऑल। बिल्कुल सही। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम लोगों को भी इससे सीखना चाहिए कि एटलीस्ट हम लोगों को अपनी मतलब कंप्लेंट्स अपने तक ही रखनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं शायद जल्दी जल्दी करें, एंड आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से उन्होंने इतना अच्छा अपना टाइम, इतना हेल्दी टाइम निकाला है। एंड आई विश के शी कैरीज ऑन लाइक दिस एंड ब्लेसेस एवरीवन फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम। सो मम्मू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, हैव अ नाइस टाइम। इस 90 इयर्स की साल में इतना सुंदर कोई लगता नहीं है, तो प्लीज मेंटेन योरसेल्फ लाइक दिस। इट्स अ ब्यूटीफुल मेकअप। थैंक यू सोनिया। अच्छा, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। यहाँ पे मेरे साथ नीना चाची भी हैं और पीछे सुलभा आंटी भी हैं, दादी के पीछे, अगर कोई उनको देख पा रहा होगा तो इनका भी अभी टर्न है ये भी बोल लें। तो अब आप लोग पहले डिसाइड कर लो कि आप में से बड़ा कौन है और कौन बोलेगा। मेरे को तो बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इतनी सारी बातें मानी की लाइफ के साथ जो सब हम सब जानते हैं उनके बारे में, और मेरे लिए तो हमेशा वही जैसे कहना चाहिए ना कि एक लकी चार्म होती है, मेरे लिए वो लाफिंग बुद्धा है। मैं उनको हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए देखती हूँ। तो हमेशा जैसे मुझे अच्छे से किस्सा याद है कि कहीं बैंक जा रही थी नीरज के साथ और चार की बातें कहीं स्टेप मिस कर गई और गिर गई और नीचे बैठ के गिर गई और हंसे जा रही है नॉन स्टॉप। तो और अगर माँ और मानी एक साथ बैठे और उनकी हंसी शुरू हो जाए फिर कोई नहीं बता सकता था। तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत लकी चार्म है मेरे लिए हमेशा। अब सोनिया और मेरे में से मैं बड़ी हूँ, लेकिन मेरे से पहले सोनिया आपकी फ्रेंड बात करेंगी, पहले उनकी बात करवाओ। कविता अभी तक डाउट था क्या? डाउट था क्या ये? इतना ही बोल पाऊंगी, जैसे नीरू दीदी है और अनिता दीदी है, वैसे ही मैं भी उनकी बेटी का ही ऐसा एहसास करती, मैं भी उनकी बेटी ही हूँ और वो भी मेरे को माँ जैसे ही ट्रीट करती है। कभी कभी हम एक दूसरे से नाराज भी हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर मिलने लगते हैं, फिर ये ऐसे, और कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अलग है या कुछ है। मेरी मम्मी जैसी, आप लोग की मम्मी जैसी ही मुझे हमेशा महसूस होता रहता है। ये मेरी सबसे बड़ी बेटी वो एक दूसरे का साथ बना हुआ, हमारा साथ बना हुआ है, बस बहुत अच्छे से पूछ लेते हैं, रात को सोते टाइम भी पूछ लेते हैं, देखते हैं रात देखते हैं, साथ में बैठ के चाय भी एंजॉय करते हैं, मम्मी हमारे साथ ताश भी खेलती है, सब कुछ है, उनके साथ एंजॉयमेंट पूरा फुल रहता है हमारा। जब भी मिलते हैं अच्छे से मिलते हैं बस। और ये है कि हमारा घर 10 नंबर है, इनका 5 नंबर है। एक ही फ्लोर पे है तो कोई ऐसा लगता नहीं है कि एकदम आना जाने में कोई दिक्कत हो ना कुछ दिक्कत। सब अच्छा है, बहुत अच्छे सब खुश रहे।
बड़ी मम्मा जी बेटा, मेरी बारी। आपकी बारी। मेरी बारी। मम्मा हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज तक सचमुच में इतनी प्यारी बर्थडे गर्ल किसी ने नहीं देखी होगी। जैसे मनु भैया, गुड्डू भैया ने कहा कि थैंक यू सोनिया फॉर द नाइस मेकअप, लेकिन जो भी कुछ सोनिया ने किया, आपने अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है और बड़े प्यारे लग रहे हो। बहुत ही, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हो। आर्या, आपको आवाज तो थम्स अप कर दो, मुझे पता चले आपको सुनाई दे रहा है। मेरे को सब सुनाई दे रहा है। अच्छा दे रहा है। अच्छा अच्छा, अच्छे से रहो बस। हाँ जी। तो आप लोगों ने सबने जो जो कहा वो सब अब मैं रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को भी एग्जैक्टली वही कहना है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब उससे कम तो हो नहीं सकता, लेकिन ज्यादा हो सकता है। बट यू पीपल नो हर फॉर सो लॉन्ग। मेरे को 13 साल हो गए मम्मा को जानते हुए, और मतलब बिहाइंड हर बैक ऑल्सो, मैं प्रदीप बैठते हैं तो बात करते हैं, तो मतलब मम्मा की ही बात करते हैं। तो जो सबसे मम्मा की, जैसे आपने कहा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी, इवन मैं भी, जब हम लोग मम्मा सुबह उठ जाती हैं इतनी जल्दी तैयार व्यार होके, और हम अपना नाइटी में यूं यूं चाय पीते हुए आते हैं, कई बार ना शर्म आती थी अपने ऊपर मतलब 9 बज गए और 10:30 बजने वाले हैं और हम अभी चाय पी रहे हैं और ऐसे घूम रहे हैं। तो और लेकिन मम्मी की जो एक आदत है, वो कितना भी काम कर रही हो, इतनी धीरे धीरे काम करती थी कि जो सो रहा है वो सोता रहे, खटपट आवाज, इतनी ज्यादा केयरफुल। मैं बहुत बहुत ज्यादा, पता भी नहीं चलता था कि मम्मी उठ गई हैं और मम्मी ने सारे काम कर लिए हैं। फिर पूजा करती थी हमारे नेक्स्ट रूम में, तब भी इतनी धीरे धीरे करती थी। फिर एक बार मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा आप जो भी बोलते हो थोड़ा जोर से बोला करो, तो कम से कम कानों में पड़े, हम उठे तो सही। और जो आप सरोजनी नगर वाला घर बता रहे हो, वो मेरे को 11/2 मैंने सुना नंबर, वो मेरे को दीपू जी भी ड्राइव बाय करके लेके गए थे, और वहां के कोई पकोड़े थे वो भी खिलाए थे। तो बी ब्लॉक वाले के पकोड़े। हाँ, और अंदर तो नहीं गए अमिता की तरह, बट बड़ा अच्छा आइडिया होता वो भी, लेकिन वो घर वी ड्रोव बाय दैट। और जितनी बातें भी आप लोगों ने कही, वो सारी बातें, और मे बी मोर देन दैट, यू ऑल नो, बट बोल नहीं पाए आप लोग, मैंने मम्मा से सुनी हुई है। कैसे दीपू जी पैदा हुए, कैसे डैडी जी की बीमार थे, कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी, मम्मा की एक बकरी थी, एक नौकर था, और गांव की मतलब कैसे लाइफ थी, फिर उन्होंने पढ़ाई कैसे करती थी, और मतलब काफी बातें करी। फिर डैडी जी की डेथ के बाद फिर अन्नू भैया छोटे थे, और ये सब सारी चीजें इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल हैं, इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल है। और मतलब सबसे बड़ी चीज जो मैं आज ये कहना चाहती हूँ, वो अपने पास्ट को याद करती हैं, बड़ी प्राउडली करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी हम लोग आंसू आ जाते हैं, लेकिन मम्मा की आंखों में आंसू नहीं आते, बिकॉज शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और उन्हीं चीजों से वो गुजर के गई हैं, और उन्होंने लाइफ के साथ इतनी अच्छी एडजस्टमेंट करी है कि किसी को खबर ना हो। और जैसे कि वो बीमार है, कुछ है, सचमुच में जब भी उनसे फोन करते हैं, जैसे ऑलमोस्ट सुबह, तो क्या हाल है मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ठीक हूँ, मैं वॉक करके आई हूँ, मैंने 4 चक्कर काटे, 2 चक्कर काटे। वो सोनिया की फ्रेंड का नाम लेके बोलती हैं, मैं उनसे मिली, या वो आई हुई हैं, चाय पी रहे हैं, मतलब हर चीज में, या अमिता से बात हो गई, अमिता से नहीं हुई, मतलब हर चीज को वो इतने अच्छे से इन्वॉल्व होके, मतलब इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी व्हेन यू कॉल हर, इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी टू call her, or when she receives the call, she gets involved, she asks about everybody। मेरे बच्चों का हाल पूछती हैं, एकलव्य का हाल तो इनसे पूछती हैं, और फिर भूल जाती हैं, एकलव्य से बात हो गई है, फिर कहेंगी तूने मेरी बात नहीं कराई, वो बोलते हैं मम्मा कराई थी तो वो जो थोड़ी बहुत वो है, लेकिन इतना खुश होती हैं, इतना खुश होती हैं।
और जब शीला आंटी जिंदा थी तो मैं मिली हूँ शीला आंटी से, तो मम्मी की प्रेजेंस में, तो जैसे इन्होंने कहा कि नीना ने कहा, सच में दोनों बहनें बैठ के ऐसे लगता था ये अभी 16 साल की हैं और अपनी छत पे बैठी हुई हैं, इतना मजेदार। और शीला आंटी जब मैं मिली हूँ तो थोड़ा सा अल्जाइमर था तो वो भूल भी जाती थी, लेकिन मम्मा को पहचानती थी अच्छे से। और मुझे एक न्यू ईयर ईव याद है नीना के घर में, तो सब इन दोनों बहनों ने बड़ा अच्छा गाना गाया था मिलके, बहुत अच्छा कोई गाना था, दोनों भूल रही थी। मैं बताऊं कौन था? छिंचोला छिंचोला, मामा जी को याद होगा, आंटी राधा को याद होगा, मामा जी उन को लोग का फेवरेट गाना होता था। हाँ, तो आंटी राज भी गाती थी, ये लोग सब गाते हैं, ऑल ऑफ देम सिंग दिस सॉन्ग। आंटी राज भी बहुत अच्छा गाती थी और मामा जी, आंटी राधा, सब लोग गाते हैं ये वाला गाना। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद जैसे सीढ़ियां चढ़ना है, मयंक हमारे साथ 2-3 ट्रिप्स लगाए इन्होंने दिल्ली से बाहर, तो मतलब थक भी जाती थी, हम ही पूछते रहते थे मम्मा बैठना है, आराम करना है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो हम, आप जैसे बोल रहे हो कि आप लोगों ने ऑलरेडी इतना कुछ सीखा है, तो मैंने जो एक चीज सीखी है ना, बस वो यही है, जैसे किरण ने कहा था बुराई नहीं करती किसी की, और जो मैंने यहाँ आके बहन भाइयों का प्यार और इतनी लाइक थिक बॉन्डिंग देखी है, वो मेरे ख्याल बहन भाइयों में इतनी नहीं होती। और सबके अप्स एंड डाउन सब लोग ये लोग शेयर करते हैं और सब एक दूसरे के बारे में जानते होंगे, लेकिन इतने अच्छे से, ये बात कमेंडेबल है। फिर जब आंटी चली गई थी तो अर्जुन अंकल के पास ये बैठती थी, रेगुलरली जाती थी, मिलती थी, करती थी। तो मम्मा की ये जो सोशलाइजिंग करने की जो स्किल है ना, थोड़े दिनों के लिए नोएडा आती है ना तो पड़ोसियों की सबको हेलो हाय बिठाना, चाय पिलाना और वो करना बहुत अच्छा है। तो मैंने मम्मा से ना सोशलाइजिंग स्किल्स सीखी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप मम्मा का कमरा देख लो, सो ऑर्गेनाइज्ड। जब हम नहीं थे तो बीच में वो कुछ टाइम के लिए वहां जाती हैं, अगर होती थी। सबसे बड़ी चीज है हाउसकीपिंग, इट सप्लाईज पूरी ऑर्डरली, और जो ग्रोसरीज बिल्कुल ऑर्डरली, पूरी हाउसकीपिंग इतनी ऑर्डरली, यू विल बी इम्प्रेस्ड टू सी। हर चीज का नोट बनाना और हर चीज का वो करना। और एक चीज और है, सबसे इतने प्यार से बोलती हैं, इतने प्यार से बोलती हैं, चाहे वो घर के काम करने वाले हैं, चाहे कोई बाहर वाला है, और बड़े प्यार से। और राधा जी हमारी जो मेड है, वो राधा रानी, वो मेरे से भी पैसे ले लेगी और मम्मी से भी पैसे ले लेगी, और मम्मी बताती नहीं थी मेरे को कि कोई बात नहीं। बाद में जब मुझे पता चला तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, उसको जरूरत होगी। मतलब क्वाइटली हेल्प भी करना, और उसको जो भी वो मांगती थी मम्मा से लेना करना। मम्मा की वजह से हमारे घर में बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहती थी, बहुत बहुत। थैंक यू बड़ी मम्मा। अच्छा, मम्मी मम्मी पीछे है, मम्मी भी कुछ बोलना चाह रही है। मम्मी महक से बड़ी है, मम्मी पहले। हाँ जी, मम्मी महक से बड़ी है। हाँ जी आंटी दादा। मैं सबकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज बता दूं। यूजुअली आफ्टर मैरिज पीपल से क्या पढ़ना लिखना, मतलब आगे नहीं पढ़ सकते, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। बट आई टेल यू, शी एंड विक्रम भैया, they did the graduation only after marriage. Both of them together wrote the exam. I don't know how many of you know about it. अच्छा, Yeah, we heard that. हमें भी पता है, हम लोगों को पता है। Yeah, that's incredible actually. मम्मी जब अपनी जवानी की बात करती हैं, कौन कौन सी पढ़ाई करी, कैसी बहन भाइयों के बचपन की बातें बताती थी, बैठ के इतनी बातें करते थे हम लोग, बड़ी ग्लो आ जाती थी तुरंत उनके चेहरे पे, जैसे आज सबको देख के इतना ग्लो कर रही है ना। तो बहुत अच्छा मम्मा,
अच्छा एक सेकंड आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, बट अभी ताऊजी आ गए, संदीप ताऊजी, तो वो उससे पहले चले जाएं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नहीं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे हूँ। हाय ताऊजी। लेकिन संदीप आप अब आपकी बारी है बोलने की मानी के बारे में। हम लोग बिल्कुल आपने काफी कुछ मिस कर दिया, बहुत कुछ मिस कर दिया संदीप जी ने। जो मिस किया वो रिकॉर्डिंग देख लूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनेंगे बाद में, रिकॉर्डिंग है ना। हैप्पी बर्थडे मानी वंस अगेन। और आज आप जितने अच्छे लग रहे हो, मेरे को देख के इतना मजा आया। ये लुकिंग सो ब्यूटीफुल मानी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और बताओ, और क्या? हमें तो पुरानी बातें मानी की याद है। शायद प्रदीप, अमृता, वी गो बैक टू द डेज हम जब आंतरी में खेला करते थे रेलवे स्टेशन पे। एंड सिंस दैट डे until today, Mani has been like a big support and something to kind of fall back upon. जब भी जाओ तो मानी के बढ़िया खाने खाते थे, उनके हाथ के बने हुए, और एक वो फीलिंग आती थी कि अब हम पहुंच गए हैं अपने घर सुरक्षित। एंड that feeling was always there. अमिता सुन रही है, and she will second me कि yes, हाँ बिल्कुल। and that is not only with me. मैंने देखा है कि मामा जी ने बोला, उनकी बातों में वो चीज झलक रही थी कि जो एक मदरली फीलिंग आती थी, वो मामा जी को भी लगता था मानी के पास पहुंच के, हम सबको लगता था। एंड दैट इट पास्ड डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मुझे याद है कि साहिल स्पेशली एंड इवन गौतम, जब हम दिल्ली जाते थे तो नानी के घर से ज्यादा उनको मानी का घर अच्छा लगता था। एंड उसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट अन्नू का भी था, बट यस, मानी का घर और वहाँ पे रहना बच्चों का, एंड मजा आता था साहिल को, गौतम को, और हम सब लोग वहाँ पे कितना हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। एंड ऑल बिकॉज ऑफ मानी, जो कि एक हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। मुझे याद है सुबह हम लोग को नाश्ता करा के उसके बाद भाग भाग के ट्रेन पकड़ती थी और हमें स्टेशन दिखा करता था 11/2 रेलवे कॉलोनी। मेरे को अभी तक 11/2 रेलवे कॉलोनी याद है। उस घर में हम लोग बैठे हुए नाश्ता कर रहे होते थे, एंड शी वुड जस्ट गो रनिंग, हॉप ऑन टू द ट्रेन, और फिर ट्रेन में बैठ के हमको बाय किया करती थी। Yeah, those were the times. So hats off to you, Mani. जितना आपने किया है कोई नहीं कर सकता। Thank you so much, Mani. Thank you so much. संदीप भाई, I want to add something here. You may not know this. आप कोई कंपनी थी ब्लू स्टार जिसमें आप ट्रेनिंग के लिए जाते थे, am I right? आपने मैनेजमेंट की हम लोग बच्चे थे तो मानी ने खीर बनाई थी एक दिन घर में, हम सबको खिला दी और एक कटोरा फ्रिज में रख दिया। तो अन्नू और मैं, greedy children, we wanted to have that. मानी was like, नहीं, ये संदीप के लिए रखी है, इसको कोई हाथ नहीं। I don't know if you know this or not. That's how we grew up. जिसका हिस्सा है उसी को जाएगा। She wouldn't let me and Annu eat it. Very strict instructions. ये संदीप के लिए रखी है, ये संदीप ही खाएगा। Yeah, I know. बहुत अच्छा लगता। हाँ, और मैं भी एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मैं मम्मी से जब रोज बात करती हूँ तो एवरी डे विदाउट नागा, एक तो वो किरण का जरूर पूछती है, किरण से बात होती है कि नहीं होती है, कब होती है, उससे रोज बात कर लिया करो। रोज उनका एक ये सेंटेंस है, वो बोलती है। और बाकी भी सबके लिए, संदीप से बात होती है, पूनम से बात होती है, विकी भानु से बात होती है, सबके नाम ले लेके वो पूछते हैं किससे बात होती है, नहीं होती है, और नहीं होती तो क्यों नहीं होती, कभी कभी कॉल कर लिया करो। तो और एक बात मम्मी, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ आज, क्योंकि मैं हर टाइम आपसे बोलना मांगती हूँ और भूल जाती हूँ। एक आपके पास ना, जब शाम संध्या होती थी तो आप घर में लाइट जलाया करते थे, उस लाइट जलाने के बाद एक छोटी सी पोयम राइम किया करते थे, तो वो मुझे ना कभी याद नहीं रहती है। तो अगर आप वो पूरा आज उसको सुना दो मुझे, तो ये हमारी रिकॉर्डेड एक वो हो जाएगी। yes. और मुझे भी जिंदगी भर के लिए वो, फिर मैं उसको सुन सकती हूँ। सुनाओगे मम्मी? जय हो संध्या माई की। बोलो। हाँ बताओ, सुनाओ। नहीं आता? अच्छा, तो कभी थोड़ी देर सोचना पड़ेगा, याद आ जाएगा। हाँ, याद आ जाएगी, क्योंकि एक दिन पहले, 2-4 दिन तो पहले नहीं, 2-4 हफ्ते पहले मम्मी ने मुझे सुनाई थी। अभी थोड़े ना मूड अलग है। हाँ ठीक है। केक काटने के बाद, मतलब आज की पार्टी में कभी भी
अच्छा, केक काटने से पहले अब मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। महक तो गई, तो अब तो मैं बचा। सोनिया भी है, सोनिया भी है। वेट कर रहा था, मयंक वेट कर रहा था महक के जाने का, लेकिन सोनिया कहाँ गई? सोनिया भी तो है। सोनिया पहले बेटा। और अब ये मत बोलना कि मुझे नहीं पता कि सोनिया बड़ी है कि मैं बड़ा हूँ। आप लोगों ने इतना बोला है, इतना अच्छा, और जो भी बोला है सब सही बोला है। और मेरे लिए तो सबसे मेन ये है कि मम्मी इतना फिक्र करती है मेरी, जितना शायद किसी ने नहीं किया है। इधर मेरे बच्चों ने भी मेरी इतनी फिक्र नहीं की है जितना मम्मी मेरी फिक्र करती है। खाना खाया आएगी तो मैं साथ में बैठ के खाऊंगी, वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी मेरे लिए करती है, सोचती है। और सोनिया, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। मैं और दीदी इस बारे में अक्सर बात करते हैं कि हैट्स ऑफ टू यू कि मम्मी इतने अच्छे से तुम्हारे पास रह रही हैं। और ठीक है, घर में खटपट तो हर घर में होती है, पर फिर भी मेरे लिए सिर्फ मम्मी है, मेरा पूरा परिवार यही परिवार है, और मेरे को कोई समझ नहीं आता ना, मुझे कोई समझ आता। तो हैट्स ऑफ टू यू आल्सो। दे आर एक्चुअली मेड फॉर ईच अदर, मानी एंड सोनिया। लड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, एक दूसरे की केयर भी करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। अच्छा, ऑन दैट नोट मेरे को भी कुछ बोलना है। सुनो, नेक्स्ट मंथ 8th August Sonia is turning 50. Wow. And we're going to have another Zoom party like this. So everybody be prepared, okay? Next month, August 8th, Sonia turns grand 50. Good. सोनिया का जुलूस निकालेंगे। सोनिया का जुलूस निकालना है। सोनिया, लेकिन एक शर्त है भाई, ऐसे ही साड़ी वाड़ी पहन के, पर्ल्स पहन के, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट जूड़ा बना के बैठना पड़ेगा, बालों में लाल गुलाब। और इस नोट पे मैं भी कुछ कहना चाहूंगी इसी बात पे कि मम्मा सोनिया और मम्मा की रियली बहुत प्यार है। मम्मा ने जैसे मेरे को सिर्फ जब मैं आई थी तो मैं हार्डली हालांकि 13 साल हो गए, लेकिन मॉम ने फर्स्ट मिनट जैसे मेरे को एक्सेप्ट किया, प्यार किया। और मतलब उस दिन से ही कभी ऐसा नहीं लगा कि ये ऑलरेडी सेटल्ड लाइफ थी इनकी और मैं जैसे ना बीच में आ गई। तो मम्मा की वो बहुत बड़ी सपोर्ट है, बहुत बड़ी सपोर्ट थी। और सोनिया बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। जो एक दुर्घटना हुई हमारी फैमिली में उसको बिसाइड्स दैट, लेकिन सोनिया और मम्मा ने बहुत अच्छे से उसको भी एडजस्ट कर चुके हैं वो लोग भी। और एक्चुअली मम्मा ही सोनिया को इस चीज से बाहर निकाल पाई हैं, क्योंकि मम्मा खुद भी नहीं रोती और ज्यादा नेगेटिविटी नहीं रखती। तो सोनिया भी जल्दी से उससे बाहर आ गई बिकॉज ऑफ मॉम। और मम्मा के पास जब भी जैसे कुछ भी बात होती है, सोनिया क्या, ओ बेचारी थक गई है, बेचारी ये कर रही है, अभी वो ऊपर गई है, अभी नीचे गई है, अभी चाय बनाने आएगी, अभी खाना बनाने आएगी, वो ये बहुत ज्यादा सोनिया 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 होता है। सो दैट्स अ रियली लवेबल पेयर हो तुम दोनों। चलो अब इस बात पे केक काट लो। मयंक को बोलने तो दो। मयंक से बड़ी बैठी है पहले ही बोलेगा। बोलो बहन जी। अरे हाउ डिड वी मिस नुपुर? नुपुर भी तो बोलेगी। यस, मैं तब से वेट कर रही हूँ। मेरा नंबर भी है, अनिरुद्ध भी है। अनिरुद्ध मुझसे छोटा है। छोटा है, हाँ। हैप्पी बर्थडे मानी। और जैसे आप लोग ने कहा कि आपकी इतनी सारी मेमोरीज, आपके बचपन की मेमोरीज मानी के साथ है, इवन मेरे बचपन की सारी मेमोरीज मानी के साथ है, क्योंकि मैं आधा टाइम सेक्टर 21 में ही रहती थी। स्कूल से आए सेक्टर 21 गए, सारा टाइम मम्मा को बोलती थी कि मैं मानी के साथ सोऊंगी। इतने सारे नाइट स्टे किए मैंने सेक्टर 21 में मानी के साथ। फिर हम रोज सुबह वॉक के लिए जाते थे, झूला वूला सब कुछ। मतलब मैं, मानी ने मुझे भी पला बड़ा, उन्होंने ही पाला है। और जब भी मुझे माँ की याद आती थी, भोपाल जाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता था, तो मैं सीधा मम्मा को बोलती थी मुझे मानी के यहाँ जाना है, क्योंकि मानी और माँ मेरे लिए एक ही है। तो थैंक यू सो मच मानी,
थैंक यू सो मच। So cute. अमन पता नहीं कहाँ गया, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ बोलना है। नुपुर को याद भी नहीं होगा, बिल्कुल छोटी सी थी जब, तो कई बार मिनी छोड़ जाती थी इसको, तो मैं भी मतलब ऑफिस जाता था, बट सैटरडे को इसे घर पे होता था, तो छोटी सी थी, तो मम्मी को लाइक खुद धूप का बड़ा शौक है, तो मेरे को इसको थोड़ी धूप लगवा दे, तो बालकनी में खड़ा हो गया इसको धूप लगवाता था। कमाल है, नुपुर ना हो या चार हो गया। धूप लगवा दे। नहीं, मैं ये बोलूंगी मानी अरोड़ा। अमन अभी आएगा। अमन कहाँ गया? अमन का नहाने का टाइम है, वो नहाने गया है, लेकिन सबको ये बता दूं कि जिस दिन अमन पैदा हुआ था, पहली रात मानी मेरे साथ हॉस्पिटल में सोई थी, और बहुत ज्यादा ठंड थी, 17 दिसंबर, एंड पता नहीं कहाँ वो हॉस्पिटल के रूम से विंडो से थोड़ी सी हवा आ रही थी, तो मानी बोली तू सो जा, इसको मैं अपने पास सुला लेती हूँ। और वो जो साइड में काउच होता है अटेंडेंट का, उसके ऊपर मानी ने उसको सुलाया अपने साथ, लाइक द डे ही वाज बोर्न, और बोली रात भर पू पू करता रहा जैसे कोई छोटा पिल्ला होता है, बोले पिल्ले की तरह पू पू कर रहा था अमन। और अमन को मानी ने पैसे दे। हाँ चलो मयंक, मयंक तेरी बारी है। मेरी किस्मत ही खराब है, अन्नी भी मेरे से बड़ा है और महक भी आ गई। अब मंजू भी आ गई, एक और बहू आ गई। चलो तुम वेट करो फिर और थोड़ी देर, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं पहले मंजू बुआ को और अन्नी को वो कर देता हूँ अनम्यूट। चलो मंजू जी आ गया, अन्नी जी। बोलो। हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी बर्थडे मम्मू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अभी आपसे बात हुई थी मेरी, और मुझे बहुत अच्छा लगा मम्मू आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है मम्मू मेरी? आ रही है, आ रही है। आपकी थोड़ी स्लो आ रही है, आपकी थोड़ी सी कम आ रही है। मानी सुनना ज्यादा एंजॉय करती है। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने जब भी मम्मू को देखा है ना, तो मम्मू को ऐसा लगता है कि बिल्कुल जिंदा दिल इंसान जैसे होता है ना, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, और बिल्कुल टेंशन फ्री। तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। मैं हमेशा मम्मी इस बात पर जब भी फोन करती है ना, सबका एक एक सबका हाल पूछेंगे, मम्मी कैसी हैं, डैडी कैसे हैं, ब्रदर कैसा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है उनसे ना बात करके, और आज भी सुबह जब बात हुई तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छी लग रही है मम्मी। तो वंस अगेन मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मम्मू। तो जल्दी हम भोपाल आके मिलेंगे आपसे। हाँ, जब भी कोरोना ठीक हो गया तो जरूर हम लोग भोपाल आएंगे और आपसे आके मिलेंगे। चलो, और महक? ओके बाय। महक भी आ गई। महक कुछ बोलो। महक कहाँ है? महक ये रही सबसे नीचे। महक को फुल हाय दादी, मैं ठीक हूँ। हैप्पी बर्थडे अगेन दादी। मेरे सारे पॉइंट सबने चुरा लिए, ठीक है। सबसे लास्ट में, सबसे बाद में नंबर आने का ये नुकसान होता है। ये सोचो तुम क्या बोलोगे। हाँ, माइंड सबसे छोटा है, वो क्या बोलेगा। वो मेरे पास है बहुत कुछ बोलने के लिए, तू बोल। हाँ, तू साथ में रह रहा है ना। हाँ, सबसे बड़ा फायदा है। आ जाए पास में। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन अर्जुन कहाँ है? वॉशरूम यही था अभी अभी। तुम जल्दी बोलो। बोलो मैं जल्दी से अच्छा, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, एक्सेप्ट कि मेरे पास सबसे ज्यादा मेरे को मस्ती सबसे ज्यादा दादी ने सबसे ज्यादा तब करी है जब इनके यहाँ ताश खेली गई है। दादी को कभी ताश खेलते हुए देख लो। ओह माय गॉड, बहुत बुरी है। मेरा तो पॉइंट भी खा जाओ। यस, ताश में तो मम्मी और कोई नहीं है। सबसे ज्यादा चीटिंग भी करती थी ना मम्मू। सबसे ज्यादा चीटिंग भी दादी करती है।
मम्मी और आंटी शीला मिलके। तुम लोग तुम तो बच्चे हो, सुनो पत्ता ले ले हाँ बुआ सुनो मेरी बात, तुम लोग को कुछ पता ही नहीं है। चीटिंग में नंबर 1 थे मम्मी और आंटी शीला। हम लोग जो है हमेशा मिल के बैठ के फ्लैश करके एक गेम होती है वो खेलते थे, और कभी थोड़े बहुत छोटे मोटे पैसे से या कभी ऐसे ही। और मम्मी और आंटी शीला इनकी रेपुटेशन ये थी कि इन लोगों को साथ में बैठने नहीं देना, और नहीं भी बैठेंगे साथ में तो भी दे यूज्ड टू मैनेज टू चीट। तो मम्मी और आंटी शीला का बस उनको साथ में मुझे यही याद आता है कि कैसे ये लोग चीटिंग करते थे ताश में। तो तुम लोग तो खैर बहुत बच्चे हो उनके सामने। मम्मी तो हमें दादी की चीटिंग का जब हमें पता हो सकता है। आंटी राधा की बात सुनो, कह रही है बहुत नहीं सॉरी। अगर हम बोल रहे दादी चीटिंग मैं और नीरज भी करने लगे थे, रजाई के नीचे से पत्ते चीट कर लेते थे। यही बोल रहा था मैं वही कहने वाली थी, हम दोनों ने प्रदीप और नीरज भी रजाई के नीचे से पत्ते बदलते थे। पत्ते अपने पैरों के नीचे छिपा देती थी, पत्ते अपने पैरों के नीचे छिपा देती थी। दादी सबसे दादी का अभी भी ना, अगर खेलो ना दादी पता चाहिए ले ले ये ले ले। चल महक हो गया तेरा, अब मेरी बारी। चुप हो जा। चल तू बोल। तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज, हाँ अर्जुन भैया को कुछ कहना है क्या? है वो वहाँ? तो लेकिन दिख ही नहीं रहा। ठीक है ओके चलो मैं एक सेकंड, मैं पहले उसमें आऊंगा फ्रेम में, फिर मैं बोलूंगा। हाँ ओके ऑफ कोर्स। वर्चुअल दादी रुको मयंक, वर्चुअल हैप्पी बर्थडे दादी का नहीं ये भी। रोहन थोड़ा सा और इंतजार। रोवर इज नॉट इंटरेस्टेड। रोवर इज नॉट इंटरेस्टेड, दिस वन इज। वो देखो पीछे आ रही है। She will always be interested. She's a puppy. उसे क्या? अरे वो मयंक से छोटी है यार, उसको बाद में बोल लेते हैं। हाँ ठीक है। दोनों मेरे से छोटे हैं। ओके यस मयंक, चलो फिर केक भी काटना है, चलो। हाँ दादी भी केक का वेट कर रही है बहुत देर से, और मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि मैं तो साथ में रहता हूँ। दादी के पास इतनी स्टोरीज है ना, मतलब ये जो आप सब बता रहे हो, इतनी सारी स्टोरीज जो मैं यहाँ सुन रहा हूँ, वो दादी मुझे रोज बताती है। कुछ ना कुछ लकी यू। रिकॉर्ड क्यों नहीं करता तू? मैं अरे नहीं, वो मजा आती है मेरे को उनकी स्टोरी सुनने में। और एक तो सबसे बड़ी चीज कि उनकी सारी मेमोरीज उनके पास अभी भी हैं। मतलब वो कहाँ से कहाँ आई, कैसे आई, क्या किया। मैं आज भी सुनता हूँ कि वो दादी मेरे को जब भी ऐसी कोई बात होती है या कोई नया भी घर पे आता है तो हमेशा रिकॉर्ड। हाँ रिकॉर्ड चल रहा है। अच्छा स्टोरी रिकॉर्ड, स्टोरी रिकॉर्ड तो ठीक है, अगली बार स्टोरी रिकॉर्ड करके मैं वो भी डालूंगा, तो मैं ग्रुप पे शेयर करके करूंगा, सब देखें वो स्टोरी सुने। तो दादी बढ़िया एकदम मस्त तरीके से बताती हैं एक तो। और दादी के पास मतलब कोई भी अगर आता है, कोई नया इंसान भी मिलने के लिए, तो कभी ज्यादा दादी बात करती हैं, या फिर कभी कोई ज्यादा घर पे आता है मिलने और रोज ऑलमोस्ट अगर मिल रहा है, कोई मेरा फ्रेंड भी है तो दादी उन्हें भी वो स्टोरी सुनाती है। उनको भी बड़ा मजा आता है स्टोरी सुनने में। अब मेरे को ऐसा लगता है मेरे दोस्तों में भी सबको पता है कि दादी और ये लोग सब पहले पाकिस्तान में थे, वहां से यहाँ कैसे आए, क्या स्ट्रगल किया और कितना कुछ किया उन्होंने, इतनी सारी स्टोरीज। और 11/2 तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, मतलब वो 11/2 आप लोग बोल रहे हो, मेरे मुंह पे तो अभी भी 11/2 चढ़ा हुआ है। क्योंकि मैं 11/2 अभी किसने कर दिया उसको? हाँ मैं तो 11/2 के नाम से ही जानता हूँ उस फ्लाइट को, कि वो 11/2 वहां पे कैसे आए। इनफैक्ट गोवा की स्टोरीज, बड़े पापा आप लोग गोवा गए थे, अभी चाचा चले गए, नहीं तो चाचा नहीं है, चाचा बट अन्नी और बुआ दिख रही है मेरे को, चाची दिख रही है बट चाचा नहीं है। तो वो सारी फोटोज पिक्चर्स मेरे पास सब है, और मैं सबको शेयर करूंगा। एल्बम पूरी रखी है, एक एक करके मैं सारी फोटोज क्लिक करके आप सबसे ग्रुप पे शेयर करूंगा, वो आप देखना वापस। प्लीज। और अगर एक तो ट्रिप था जिसकी कल ही शायद बात हो रही थी, जिसमें अभी गुड्डू और मंजू की शादी भी नहीं हुई थी, तो भी ये लोग एक साथ गए थे घूमने गोवा। है दीदी? गोवा सच में? मुझे सुनने में आया है। ये कब हुआ? नहीं गोवा नहीं गए दीदी, आपको गलती लग रही है। चलो फटाफट केक काटो, सब लोग केक काटो। भरतपुर गए थे। नहीं भरतपुर अमिता, it was not Guddu and Manju, it was Minnie and Ajay. ओह मिट्टी और अच्छी साले ही गई थी। ये सारे के सारे एक नंबर के वो है, क्या बोलते हैं, लव बर्ड।
नुपुर और अमन को साइड कर दो थोड़ी देर के लिए। उनको जैसे पता है। मम्मी और पापा भी शादी से पहले घूमने जाया करते थे, है ना मम्मी? कभी तो गए थे 1-2 बार शायद आप लोग। ये लोग चारों भी एक साथ गए हैं। नैनीताल, वो देखो आंटी राधा को पता है। अरे इन लोगों की तो डबल डेटिंग होती थी, मम्मी और पापा और आंटी शीला और पापा। यस, डबल डेटिंग। ये तो मैंने पापा से सुना था अभी 2-3 साल पहले ही, 2 साल पहले ये सब सुन रही थी मैं बैठ के। वो बताते थे कि कैसे कैसे ये लोग मिला करते थे और साइकिल्स पे जाते थे, 2 बाइसिकल्स पे। ओवर आउट ऑफ सिटी ट्रिप नैनीताल गए थे ये लोग। ओह, ये तो मुझे नहीं पता। मम्मी से सुना। क्लास खुल रहे हैं आज मम्मी के। ये वाला तो मुझे भी नहीं पता था, नैनीताल वाला नहीं मुझे पता हाँ, था। नैनीताल गए थे ये लोग। मीना भी कुछ बोलना मांग रही है। मम्मी was married but Auntie Sheila and Papa were not married at that time. ये लोग सब नैनीताल गए थे। मैंने भी स्टोरी सुनी हुई है। Even they were not married. अच्छा, क्या बता दिया था? और गुड्डू भैया कह रहे हैं अभी कि अभी अमन और नुपुर को हटा दो, 2 साल बाद ये दोनों अपनी स्टोरी सुनाएंगे, आप चिंता ना करें। अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे। ये दादी की ड्रिंक मैंने बहुत देर से रखी है, अब तो आई थिंक ऑलमोस्ट गर्म होने आ गई है, बट सबके लिए सब अपनी अपनी एक ड्रिंक लेके आने वाले थे, तो चीयर्स कर लेते हैं और फिर केक काटते हैं। चलो। अरे तुमने ड्रिंक का पहले नहीं बताया। हाँ उसको तो मौका चाहिए, है ना? मैंने क्या? I know, ये कैसे छूट सकता है मेरे से? पियक्कड़ को ड्रिंक का नहीं बताया, कमाल। अरे ड्रिंक तो मैंने उस पे ग्रुप पे लिख के भेजा था, इसको तो ये पढ़ा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लोग पढ़ते नहीं है, इनको दिखता है जूम मीटिंग है, बढ़िया ज्वाइन कर लिया। I know, अब मैं जाके ड्रिंक लेके आ रही है। हाँ मैं गई ड्रिंक गायब हो गई वो तो ड्रिंक लेने के लिए। उसको तो बहाना चाहिए था। महक, देखो तो बस बहाना चाहिए था ड्रिंक लाने का। पानी भी ले सकते हैं बेटा, जूस भी ले सकते हैं। हम लोग ने चाय ली हुई है, हम लोग ने चाय रखी हुई है। कुछ भी रख आपकी ले। सुबह है ना, आप वो चाय रख पियो। वो देखो। तूने बोला नहीं था मैं नहीं ना ग्रुप करी तो मैं तो ले आया। पानी तो सब, नेचुरल जूस तो सभी के पास होगा, नेचुरल जूस। नीलू दीदी भी चाय है, खाली चलेगा। मैं एक मिनट में आती हूँ, काम कर रही हूँ, जरा देख के आऊँ, कोई मेरा मैसेज तो नहीं आया। अपना ग्लास लेने गई है। अच्छा ठीक है चलो आपको नहीं बढ़िया। चलो, we are ready. आजा मैं, we are all ready. Wow. Cheers. अच्छा अच्छा, ये तो मतलब दादी को पिला क्या रहे हो? प्राइड। ओह, दादी की ड्रिंक रेडी है, बड़े आए। एक मॉकटेल ही बना देते। उनको जो पीना है वो वही पियेंगी ना, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी पियेंगे। भैया केक कटने वाला है यार, आजा नींबू तो तोड़ना है। यार मयंक, अब अपनी स्लाइड शो तो दिखा देना। वो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले केक काटते हैं। हाँ, पहले केक काटो। केक। अच्छा गौतम भैया भी ज्वाइन कर रहे हैं और मन्नू भी ज्वाइन करेगा। मैं मेरा डिस्कनेक्ट कर दूं तो और किसी को जगह मिल जाता भी। नहीं ऐसा नहीं, सॉल्व होगा। हाँ वो कर, छोटा हो जाएगा ना। गौतम भैया भी आ गए। छोटो साइड का है नहीं, गौतम का वो कनेक्ट हो गया। Love, can you look at this right now or no?
Okay. मामा जी कहाँ गए? मामा जी गए? मामा जी गए। हमको मैं बोला था ट्रेन में आ जाए तो फोटो में आओ फ्रेंड में। मामे को लगाओ। मामा जी कहाँ चले गए? मोहन टेंशन बैठी जब तक वो बोले। मामा जी ने बोला उनका कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है लगा रहा हूँ और नेटवर्क में इशू हो रहा है। मामा जी कहते हैं नेटवर्क में इशू आ रहा है, उनका लैपटॉप की बैटरी जा रही है। ट्राई कर रहा हूँ मैं। मामी को बोलो बैठ गए और छोड़ा नहीं मानी बच्चे बात कैंडल बुझा दो एक बार। मामा जी केक काटने वाला आप ज्वाइन करो ना, आपको ऑफ हो गया है ये। तो फोन से मामा जी के सोने का टाइम हो गया है। 9:30 10 बजे 10 बजे। दो बात तो करने दो। मोबाइल से ज्वाइन करो ना। और वो तो शुचि का मोबाइल ऑन करो। हाँ भाई शुचि के मोबाइल से हो जाएगा। चलो तो हम केक काट दें। ओके। मैंने कभी नहीं पहने देखा। आज फोटो में देख रही हूँ। मोहन मामा कह रहे मैं ज्वाइन तो करना चाह रहा था, लेकिन आंटी राधा ने बीच में बोल दिया वो सो गए तो वो अब वो रुस गए। नहीं आऊंगा मैं। सुला दिया तुमने उनको, जबरदस्ती सुला दिया उनको। मनु चाचा भी आ गए, जमीला चाची भी आ गई। चलो गुड। हाँ मन्नू और जमीला आ गए। और प्रिया बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, केक काटने के टाइम पे। हाँ अब कैंडल्स भी बुझने वाली हैं तो खुद बुझ जाए, इससे अच्छा दादी को मार के बुझा दे। मम्मी कैंडल तो बुझाई दो। अब कैंडल हाँ देख रहा है सुन रहा है जोर से। वेरी गुड। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday dear mommy. Happy birthday to you. Yay. To you. Happy long life to you. Happy long life dear mommy. Happy long life to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. नहीं बोल सकते ना। जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। नीरज हमारे हिस्से का केक पोस्ट कर दो इसमें। Where my चाचा at? चाचा की ड्रिंक कहाँ है? सारे चाचा मेरे। हाँ जी। मेरे सारे चाचा। अरे चाचा क्या बुआ भी है बुआ? हमको सवेरे सवेरे कहाँ पिला रही है ये? कौन सा चाचा सवेरे पी रहा है? हमारी सवेरे है भाई। इनकी तो रात हो गई ना। हाँ हम लोग हमारी सवेरे पीने पियेंगे। क्या हो रहा है? छुरी तो नहीं ढूंढने चले गए? अच्छा कट रहा है। ओहो हो कट गया बेचारा, कट गया। मम्मा को तो कौन खिलाएगा पहला पीस? मयंक आप खिलाओ पहला पीस दादी जी को। सोनिया ने खिला दिया। अच्छा वो कैमरे से बाहर थी भाई। थैंक यू मम्मी। खिलाया कैमरे से बाहर। तो खाली केक नजर आ रहा है, खाते हुए खिलाते हुए कोई नजर नहीं आ रहा। अभी तो सबने खिला दिया, अब वो चाची खिला रही है। देखो कल रात वाला केक तो था। हमें दिखाओ, हमें भी दिखाओ। थैंक यू। हाँ अब रिकॉर्डिंग में तो आ जाएगा ना। हाँ
अरे एक इनकी तरफ भी बढ़ा देते। ये लो कैमरे में बढ़ा दो, वो बढ़ जाएगा वहाँ। चलो दे दो, खा लिया। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ये दो। सबकी तरफ से भैया केक बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, मैंने खा भी लिया, बड़ा टेस्टी है। अरे वाह। अच्छा मम्मी, मम्मी आपको 2 लोगों और ने thanks to birthday ma'am। wishes भेजी है अभी मेरे फोन पे, जिन्होंने बोला है कि मम्मी को मैं हमारी तरफ से जरूर विश कर देना। एक तो अमिता पारेख, उसने बोला है कि आपको बहुत बहुत बर्थडे की मुबारकबाद हो, और दूसरी रेखा, दोनों ने आपको बर्थडे विशेस भेजी है। थैंक यू, उनको थैंक यू बोलना मेरी तरफ से दोनों को। हाँ दोनों को बोल दूंगी मैं थैंक यू। अमिता पारेख और रेखा को। रेखा ठीक, रेखा हाँ रेखा सिद्धि, हाँ हाँ जी करो, और काटना है नहीं ना? मम्मा कौन सा केक है? पाइनएप्पल केक है? कौन सा केक है? पाइनएप्पल। कविता, हाँ जी, you can just ask for it. पॉसिबल नहीं है। कल इन्होंने रेड वेलवेट खाया था, वो भी पॉसिबल वो नहीं भी था, नहीं खिलाया। दूर से लिकिंग कर रहे थे हम लोग। भेज देना चाहिए। अभी भी लिकिंग कर रहे हैं, दूर से लिक कर लेते हैं। ये रात वाला और करो वर्चुअल पार्टी, किसने बोला था वर्चुअल पार्टी करने के लिए? ले भैया क्या लेने जा रहा है? केक। छोटा केक का एक पीस लाएंगे हम, भाई बहुत तरस चुके हैं तो अब खुद ही खा लेते हैं अपने घर का ही। हाँ ठीक है। वो देखो सोनिया भी खड़ी होके खा रही है। Guys, Arjun is here. Hello. हेलो। लुक अर्जुन कुछ बोलना चाहता। Arjun is back. आजा भाई अर्जुन, आ जाओ आ जाओ। हेलो। हाय अर्जुन। हाय एवरीवन। दादी, दादी आपको विश करने के वेट में पूरी बर्फ पिघल गई। अब पिघली हुई बर्फ पियो। भाई ये हमारी तरफ से केक है मम्मा के लिए। बुआ कितनी क्यूट है, बुआ बोलती है अम्मा, बर्फ पियो, बाकी का कौन पिएगा? अम्मा, रोवर, वो भी मैं आपके पीऊंगा। लिए आपके लिए पीस ऑफ केक फ्रॉम हियर, नो एग इन इट। अरे वाह, आओ जी, बढ़िया बढ़िया। आप खाओ पहले। आपको खिला रहे हैं, देखो आपकी फोटो को खिला रहे हैं। आओ। यहाँ से उठ के वहाँ चले गए। यहाँ था, यहाँ से वहां चला गया, दादी कह रही है। दादी, मम्मी अर्जुन कुछ बोलना चाहा, बोलो अर्जुन। दादी हैप्पी बर्थडे। बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं आपको। सबको मयंक जरा सबको म्यूट कर दो तुम। हाँ मैं कर देता हूँ। दादी नहीं दिख रही मुझे। दादी आप इतने सुंदर कैसे लग रहे हो आज? हमेशा लगती है, ये कौन सी बात होती है भाई? ये सोनिया ब्यूटी पार्लर का कमाल है। कुछ तो करे ना, ब्यूटी पार्लर है तो। वैसे आप बड़े करते हो, आज हम बच्चे कर रहे हैं आपको। हाय कितने क्यूट लग रहे हो। अच्छे लग रहे हैं। पर पार्लर भी ना खूबसूरत शक्ल को ही खूबसूरत बना पाएगा, ये सोच लो। अब नीना चाची और मक्खन ऊपर से अलग ही, और चाकू बेल्टेड बटर में डाल के थोड़ा सा और आन दो। तो नीना तुम ये कहना चाह रही हो कि हमारे कोई चांस नहीं है इसके पार्लर को यूज करने का? वो सिर्फ खूबसूरत कस्टमर लेती है? जो भी है मानी के बाद ही है, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, मम्मी ये कहती है कि बिल्डिंग बनने से पहले प्लॉट में पोटेंशियल होना चाहिए। यस सही बात। प्लॉट में पोटेंशियल होना चाहिए, तभी फाउंडेशन डलेगी और फिर बिल्डिंग बनेगी। मैं उल्टा बोलती हूँ, खंडहर ऐसा है ना, सोचो इमारत कैसी थी। दादी नीना चाची छेड़ रही हैं अब आपको। छेड़ नहीं रही, तारीफ अब छेड़ रही हैं आपको। तारीफ कर रही हूँ कि सोचो यंग एज में कितनी चार्मिंग रही होगी।
रही होंगी, मतलब दादी अभी भी चार्मिंग है। दादी के सामने आज भी मैं और मैं बदमाशी ज्यादा नहीं कर पाते, हमारे मुंह बंद हो जाते हैं जैसी दादी कमरे में आती हैं, दोनों के मुंह पे टेप लग जाते हैं। ये मैं क्या आजकल बदमाशी करते क्या हो ये बताओ पहले। इसकी तार निकालनी पड़ती है इसको बंद करने के लिए। तुम लोग बड़े बदमाश हो, सारा टाइम बदमाशी यही करते रहते हो। बड़े नहीं हो पा रहे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम बड़े नहीं हो पा रहे। अच्छी बात है, बच्चे ही रहना, जैसे हो वैसे अच्छे हो। ये कैसा आशीर्वाद दे रही हो दीदी। हमारे 2 बच्चे हुए पर हम अभी भी बड़े नहीं हो पा रहे। दादी बाय द वे हैप्पी बर्थडे फ्रॉम चुड़ैल एंड रोवर। दादी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम चुड़ैल एंड रोवर। दादी बोल रही है थैंक यू। So the first time दादी met शिवेल, चुड़ैलों को भी अपने बर्थडे पे बुला रखा है। The first time दादी met शिवेल, उन्होंने शिवेल सुना, बट अब इंटरेस्टिंग नाम, इंटरेस्टिंग जोक, तो दादी गोज ये चुड़ैल कैसा नाम है, कोई बच्चे का नाम चुड़ैल रखता है। अभी दादी 2 महीने से इसकी हरकतें देखती तो दादी को समझ में आ जाता कि बेध्याने में हमने सही नाम रख लिया है। मिस यू दादी। क्यूट है बहुत। शिवेल बहुत क्यूट है। शिवेल 2 टर्बो चार्जर के साथ आई है, इसकी पीक पावर कभी खत्म नहीं होती। अगर गौतम फोन पे होता तो गौतम अपने भी डॉगीज को हमें दिखाता। बुआ मैं कुत्तों को तो दिखा सकता हूँ, मीटिंग में फंसा हुआ हूँ। हैप्पी बर्थडे मानी। गौतम है फोन पे, खाली हम देख नहीं पा रहे। हाँ, गौतम का कहना है वो काम पर है, वो अपना काम कर रहा है, मगर वो आप सबको देख भी रहा है और सुन भी रहा है। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाय गौतम भैया। हेलो, नमस्ते और नमस्ते मानी, हैप्पी बर्थडे। आपसे कल रात को बात हुई थी, बहुत कम सुनाई दे रहा था, शायद कनेक्शन में प्रॉब्लम थी, पर हैप्पी 90th बर्थडे और सबका चेहरा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं क्विकली आपको अपना भी चेहरा दिखा देता हूँ, इवन दो मैं अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले। हेलो मेरा वॉल्यूम भी काफी नीचे है फॉर सम रीजन, तो सुनाई दे रहा है। गौतम आपको देख के और सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आपको भी ये हमारे को और करना चाहिए, तो बहुत अच्छा। पर अभी मैं मीटिंग में फंसा हूँ, मेरे से फार्मेसी बात कर रही है, तो मैं अपने आप को म्यूट कर दूंगा, पर मैं सुन रहा हूँ सब कुछ। वंडरफुल डे। चलो हैव अ ब्यूटीफुल डे एवरीवन। चलो थैंक यू। बाय बाय। बाय बेटा। चलो जी, अब ऐसा है 12 बजे। चलो जी, और मैं ना काम कर रही हूँ, तो 2 घंटे का काम मैंने इसमें निकाल दिया। अब 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगी शाम को। गुड, अब हम भी खाना खाने। बाय मम्मी, गुड नाइट। अब आप लोग खाना वगैरह, हैप्पी बर्थडे अगेन। बाय एवरीवन। खेलो। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस मीटिंग। सी यू ऑल नेक्स्ट मंथ। बाय बाय। अगले महीने मिलते हैं सोनिया के बर्थडे पे। हेलो अनीता, वो मम्मा ने संध्या वंदना सुनानी थी 2 लाइनें। मम्मा 1 लाइन सुना दो। याद है? मैं तो वेट कर रही हूँ, आपने बोला था। जय हो संध्या माई की सुना दो मम्मी। जय हो संध्या माई की। 1 लाइन सुना दो। अरे उनको याद नहीं है यार। 1 लाइन तो नहीं, मम्मी को हमेशा याद रहती है। 1 लाइन। अभी मूड नहीं है ना उनका। मूड नहीं है अभी। बाय कर रही है। बाय कर रही है। बाय बाय। सेव कर बाय लेना। मानी। मयंक, थैंक यू so much. This was beautiful. Mayank, thank you so much. See you, Mayank. Yeah, that was great. Wonderful, Mayank. Wonderful. Bye. Bye, Shivan. Thank you so much for joining the meeting. बाय मयंक, बाय मम्मा, लव बाय यू। बाय। मयंक, एक बात कहनी है तुमसे। हाँ जी बुआ। बेटा, जब पार्टी खत्म होने से पहले हम लोग जब सब चले जाएंगे, तो वो दादी से ना जय हो संध्या माई जरूर इसी में रिकॉर्ड करवा लेना, अगर हो सके तो। नहीं तो कभी और हम रिकॉर्ड करवा लेंगे। ठीक है, नहीं भी हुआ तो फिर मैं वो फोन से रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा। हाँ ठीक है, चलो ओके, थैंक यू अगेन। वेलकम, थैंक यू। बाय बाय बाय। सबको बाय बाय।
अरे हाँ, वो स्लाइड शो दिखाना था उसने, तो वो क्या हुआ? वो नहीं नेक्स्ट टाइम ठीक है, वो सोनिया के बर्थडे पे देखेंगे, मम्मी का स्लाइड शो सोनिया के बर्थडे पे। हाँ। ठीक है, ओके, बाय आंटी राधा, बाय एवरीबॉडी, बाय नीरज, बाय बड़े पापा, बाय बड़ी मम्मा, बाय बुआ, बाय आंटी राधा, बाय पुत्र, बाय, जीते रहो। बाप रे।